तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जिसको अचानक एक अनजान नंबर से फोन आता है। वो फिर कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ से कार्तिक नाम का व्यक्ति बोल रहा होता है कि वो सेंट्रल जेल से बात कर रहा है। फिर ये सुनते ही अनुपमा चौंक जाती है और घबरा जाती है। फिर उसे समझ नहीं आता कि जेल से आखिर उसे कॉल क्यों आया है। तभी कार्तिक इधर से कह रहा होता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जेल प्रशासन की ओर से बात कर रहा है और उन्हें जेल में कैदियों के खाने की व्यवस्था के लिए एक न्याय वेंडर की जरूरत है। उसने अन्नू किरोसे के बारे में सुना है, तो इसलिए वो चाहता है कि अनुपमा ये कैटरिंग सर्विस ले। तो अनुपमा इधर से हैरानी से पूछती है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि कैदी खुद खाना बनाते हैं। तो इस पर कार्तिक कहता है कि हाँ, कुछ कैदी खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कई बार हमें बाहर के वेंडर से भी खाना बनवाना पड़ता है। इसलिए अगर आप इच्छुक हैं तो आकर हमसे मिल सकती हैं। फिर अनुपमा इस प्रस्ताव को लेकर उलझन में पड़ जाती है और वो कार्तिक से जेल का एड्रेस भेजने के लिए कहती है और फिर इस बारे में विचार करने का फैसला करती है। तो इधर हम देखते हैं कि अनुज भी इशारे से मंजूरी देता है। तो अनुपमा बड़े ही खुश होकर कहती है कि ठीक है, मैं जेल जरूर जाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी मेरी बेटी राही के शादी पे मुझे फोकस करना है। दूसरी तरफ इसी बीच मोटी बा खुश होकर कह रही होती है कि चलो बैंड बजा बजाना शुरू करो, आज हमारे पोते की शादी है और हम दिल खोलकर नाचेंगे। तो इस पर बादशाह मजाक से कहता है कि पर आपको तो डांस पसंद नहीं था ना। तो इस पर मोटी बा कहती है कि हम शरीफ लोग वैसे नाच करना में विश्वास नहीं करते, लेकिन आज तो हमारे टिंकू की शादी है और ये खुशी का अवसर है, इसलिए आज हम जमकर नाचेंगे। इसके बाद फिर बारात निकलती है और हर कोई खुशी में झूम रहा होता है। बारात में पराग और अनिल साथ नाचते हुए नजर आते हैं। प्रेम भी पूरे जोश में झूमता है। इधर फिर शादी के रस्मों के बीच दूसरी तरफ लीला राही से कह रही होती है कि उसे परंपरा के अनुसार घर के चारों कोनों में दीप जलाने पड़ेंगे। तभी अंश राही को आकर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है और कहता है कि इसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। आप हम सबका नाम लो, हमारी बातें रिकॉर्ड करो, ताकि जब आपको हमारी याद आए तो इसे सुन सको आप। तो राही इधर ये सुनकर भावुक हो जाती है और धीरे धीरे सबका नाम लेकर अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगती है। इसी दौरान पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अंश राही को एक खास गिफ्ट दोबारा देता है। लीला फिर पूछती है कि अब इसमें क्या है। तो राही फिर से बताती है कि मैं इतने दिनों से घर के सभी सदस्यों की आवाज रिकॉर्ड कर रही थी, तो अब जब मैं शादी के बाद दूर हो जाऊंगी तो इन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर आप सबको याद करूंगी। इधर फिर बारात में सभी लोग झूम रहे होते हैं, लेकिन गौतम है कि शादी को लेकर नाराज होता है। वो कहने लगता है कि अगर उसके हाथ में होता तो वो शादी को रोक लेता। दूसरी तरफ फिर पराग खुशी से इतना जोश में आ जाता है कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर प्रेम की नजर उतारने लगता है। इधर फिर शाह उसमें शादी की रस्मों के बीच राही हर कोने में दीप जलाकर रस्म पूरी करते हुए नजर आती है। इसके बाद वो लीला और हसमुख को अनुपमा की जिम्मेदारी सौंपती है। फिर राही माही से आकर कहती है कि वो बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कर ले। फिर राही अनुपमा से कहती है कि मम्मी आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है। फिर इधर अनुपमा मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है, जिससे पता चलता है कि बारात आ चुकी होती है। फिर पूरा माहौल खुशी से झूम रहा होता है। शाह उसके सामने बारात आकर रुकती है और हर कोई नाच गाने में डूब जाता है। प्रेम भी फिर अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर मस्ती में डांस कर रहा होता है। फिर इधर हम देखते हैं कि अनुपमा बड़े ही जोश से भरी बारात को देखकर आगे आती है और हंसते हुए कहती है कि लड़के वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए पधारिए। लेकिन तभी कोठारी परिवार इधर से कहता है कि ऐसे कैसे बारात लेकर आ जाएं, इतनी आसानी से थोड़ी अंदर आ जाएंगे, पहले नाच करना होगा, आपको इंतजार करवाएंगे। फिर मीता भी इधर से मजाक से कहती है कि अरे लड़के वाले हैं, थोड़े नखरे तो दिखाएंगे ही। फिर लीला भी इधर से मजाक के अंदाज में कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक नाच गाने से पेट न भर जाए तब तक नाचो। ये सुनकर फिर बारात में सभी लोग एक बार फिर से नाचना शुरू कर देते हैं। इधर फिर दूसरी तरफ राही भी बारात आने की खुशी में अपने कमरे में ही डांस करने लगती है। वो शीशे के सामने खुद को देखती है और खुश होकर कहती है कि सब मेरी बारात में डांस कर रहे हैं और मैं यहाँ कमरे में बैठी हूँ, ये तो गलत बात है ना। और शादी मेरी है, बारात मेरी है, फिर मैं क्यों चुप कर नाचूं। लेकिन इधर बा ने उसे बाहर जाने से मना किया होता है, इसलिए वो अपने कमरे में ही खुशी खुशी झूम रही होती है। दूसरी ओर फिर अनुपमा जब प्रेम को नाचते हुए देखती है तो उसे अनुज की याद आने लगती है। बाद में फिर हम देखते हैं कि बारात में गौतम प्रार्थना को तंग करता हुआ नजर आता है। फिर वो बार बार उसे परेशान करता है, लेकिन प्रार्थना उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। तभी इधर प्रेम दूल्हे के रूप में आगे आता है और अनुपमा भी आगे बढ़ती है और प्रेम का स्वागत करती है। वो उसकी नजर भी उतारती है। तभी अनुपमा रस्म के अनुसार प्रेम की नाक खींचने की कोशिश करती है, तो इधर प्रेम झट से पीछे हट जाता है और मजाक से कहता है कि नहीं मैम, नाक मत खींचिए, नहीं तो दर्द होगा। तो तभी तोशु मजाक करते हुए कहता है कि नाक खींच लेने दे प्रेम, नहीं तो मम्मी कान खींच देगी। फिर राजा भी इधर प्रेम से हंसते हुए कह रहा होता है कि ये तुम्हारी नहीं प्रेम, कोठारी परिवार की नाक का सवाल है, इसलिए संभल कर। लेकिन बहुत मुशक्कत के बाद अनुपमा आखिरकार प्रेम की नाक खींच ही लेती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अनुपमा इस रस्म का महत्व समझाते हुए नजर आती है और कहती है कि नाक हमेशा हर जगह घुसने की कोशिश करती है और इसे अपने ऊपर गुस्सा बनाए रखने की आदत होती है। यह रस्म इस बात की निशानी है कि हमें रिश्तों में जबरदस्ती दखल नहीं देना चाहिए। ये लाल नाक तुम्हें याद दिलाएगी कि ये कभी रिश्तों के बीच ना आए। फिर अनिल इधर अनुपमा की समझदारी की तारीफ करते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ फिर इधर मोटी बा मुस्कुराकर कह रही होती है कि एक बात बताओ, दुल्हन की नाक का क्या।
तो अनुपमा जवाब देती है कि उसकी नाक और कान आपके हाथ में है मोटी बा। अगर मेरी बेटी कोई गलती करे तो रस्म समझाकर उसकी नाक खींच लीजिएगा। इसके बाद अनुपमा प्रेम की आरती उतारती है और घर में प्रवेश करवाती है। इसी बीच फिर हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में कंटिन्यूस डांस कर रही होती है और वो शीशे में खुद को देखती है और घबरा जाती है और कहने लगती है कि ओहो, मेरा मेकअप खराब हो गया, शादी से पहले ही पकोड़ा जैसे लग रही हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी अपना मेकअप सही करने लग जाती है। तभी वो आईने में खुद को देखकर कहने लगती है कि आज मेरी शादी है, मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। फिर वो गोल गोल घूमने लगती है, लेकिन अचानक पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। दूसरी ओर फिर हम प्रेम को देखते हैं, जो कि मंडप की ओर देखते हुए अनुज की तस्वीर के पास जाता है और वो तस्वीर को देखते हुए कहने लगता है कि मैंने आपकी शेरवानी पहनी है अंकल, शायद आप इसमें मुझसे ज्यादा अच्छे लगते होंगे, लेकिन ये मुझे ऐसे फिट आई है जैसे ये मेरे लिए ही बनी हो। धन्यवाद अंकल, इस शेरवानी और आपकी बेटी के लिए। लेकिन तभी इसी बीच हम पराग को देखते हैं, जो कि ख्याति के सामने चिंता करते हुए कह रहा होता है कि अनुपमा जी की ज्यादा दखलंदाजी कहीं प्रेम और राही के रिश्ते पे असर न डाल दे। तो इधर ख्याति अनुपमा का समर्थन लेते हुए कहती है कि अनुपमा जी ऐसी नहीं है पराग जी। तो पराग फिर इधर मन ही मन में सोचता है कि काश ख्याति सही साबित हो और मेरा डर गलत निकले। दूसरी तरफ फिर इधर अंश, बाबूजी और तोशु आपस में बैठकर गौतम के व्यवहार पर चर्चा कर रहे होते हैं। बाबूजी फिर चिंतित होकर कहते हैं कि गौतम का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शादी का माहौल है, लेकिन वो जिस तरह प्रार्थना के साथ बर्ताव कर रहा है ना, वो सही नहीं है। अंश भी फिर इधर सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ बाबूजी, मैंने भी कई बार गौर किया है कि वो बार बार प्रार्थना के आसपास ही मंडराता है और उसे परेशान करता है। फिर तोशु इधर गंभीर स्वर में कहने लगता है कि देखना, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई ना कोई बड़ी समस्या जरूर होगी। तभी हम अनिल और मीता को देखते हैं, जो कि वहां आकर उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन वे इसे हल्के में लेते हुए हंस देते हैं और कहते हैं कि अरे छोड़िए ना बाबूजी, शादी ब्याह में तो ऐसा चलता ही रहता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर बाबूजी चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अब भी चिंता बनी रहती है। दूसरी तरफ फिर इधर प्रेम बार बार इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन उसे राही कहीं भी नजर नहीं आती। फिर वो बेचैन होकर परी और ईशानी से पूछता है कि अरे मेरी दुल्हन कहाँ पर है, कब तक इंतजार करवाओगी। तो ईशानी इधर मुस्कुराते हुए कहती है कि थोड़ा सब्र रखो जीजू, दुल्हन बनने में वक्त तो लगता है, बस थोड़ी देर और। तो प्रेम इधर हंसकर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करवाना वरना मैं खुद लेने चला जाऊंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रेम माही से बात करता है और उसे समझाने की अंदाज में कह रहा होता है कि माही, शादी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। जो भी पुरानी बातें या तकलीफें हैं उन्हें भूल जाओ और नई शुरुआत करो, खुश रहो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है माही। माही भी फिर इधर प्रेम की बातों से काफी प्रभावित होती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है कि शायद तुम सही कह रहे हो प्रेम। दूसरी तरफ फिर उधर अनुपमा शादी की तैयारियों में लगी हुई होती है, लेकिन अचानक उसे अनुज की याद दोबारा आने लगती है। फिर वो मन ही मन में सोचती है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तब मुझे अनुज की बात याद आ ही जाती है। फिर क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बस हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। काश वो आज यहाँ पर होते। उसी वक्त फिर हम देखते हैं कि मोटी बा अनुपमा के पास आती है और गंभीर लहजे में कहती है कि अनुपमा जी, ये हमारे पुरखों का आसन है, इसे वेदी पर बिछाने के बाद ही शादी की सारी रस्में होंगी। ये हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसीलिए इसे कहीं इधर उधर मत रख देना, अगर कुछ भी हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अनुपमा उनकी बात सुनकर घबरा जाती है। वो आदर्श पूर्वक फिर आसन को हाथ में लेकर कहती है कि आप चिंता मत करिए मोटी बा, मैं इसे पूरी जिम्मेदारी से रखूंगी। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां तोशु आ जाता है और कहता है कि मम्मी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए आप फिक्र मत करिए, मैं इस आसन को सही जगह रख दूंगा। फिर अनुपमा से गंभीरता से देखते हुए कहती है कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तोशु, तो ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो। तोशु फिर इधर सिर हिलाकर आसन लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर इसी बीच लीला अनुपमा से कह रही होती है कि वो राही को शादी की रस्मों के लिए नीचे ले आए। तो अनुपमा फिर सिर हिलाकर राही के कमरे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के भीतर कदम रखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरे का नजारा देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।